हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक जो लड़का होता है वो एक बीस्ट को नीचे गिरा देता है। मतलब वो ऐसे खेल रहे होते हैं आपस में, वो बीस्ट फिर वहां से चल पड़ता है। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम फाइंड करूंगा। तो एपिसोड नंबर 110 की स्टार्टिंग होती है। एक लड़की वहां पे आ जाती है और बोलती है कि काइलन, तुमने दोबारा फाइट की और एक मेटल स्किन राइनो के साथ फाइट की, वो भी तुम्हें हरा नहीं पाया। वो लड़का उसके हाथों को पकड़ लेता है और बोलते है कुछ भी नहीं था, चलो वापस चलते हैं, हमें वापस जाना पड़ेगा। वो लड़का बोलते है कि मैं अपने ओपोनेंट्स को देखना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है कि काइलून, तुम डेफिनेटली इनर कोर्ट में जाओगे ना। काइलून बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ सी गोड जो प्लेस है वहां पे, मतलब एक जगह होगी। वो लड़की बोलती है ठीक है, ब्लश करके बोलती है वो। काइलून बोलता है कि तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने एक स्कॉलरशिप को रिसीव की है इनर कोर्ट्स में इतने ज्यादा सालों में। तुम जो चीजें करते हो वो मेरे को इंस्पायर करती है। वो लड़की हंस रही होती है। वो लड़का बोलता है चलो चलते हैं वापस घर में। लड़की बोलती है ठीक है। फिर हमें शैनलू एयर स्पेस सेंटर का सीन दिखाता है। जाय वहां पे जाते बोलते ग्रीटिंग एवरीवन। वहां पे एक लड़की होती है, वो बोलती है हेलो मास्टर जायो, मेरा नाम जी फ्यू क्वान है, मैं डीन हूँ डू लव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की, और ये वाइस डीन है क्यू रुइजवान। डीन बोलती है कि तुम एक अमेजिंग टीचर हो, हमने कुछ सुना तुम्हारे बारे में। 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, ये तो अभी भी कुछ ज्यादा यंग है और तुमने कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है, ये कुछ ज्यादा फैसिनेटिंग है। जाय बोलते कि यही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है, मैंने तो क्या ही किया है। डीन बोलती है कि वापस जाते हैं, हम पहले जाना चाहिए हमें। जॉनी सोच रहा होता है कि जो वाइटैलिटी है यहाँ पे वो तो कुछ स्ट्रॉन्ग, वो बस में बैठ जाते हैं। डीन बोलती है जायो को कि मास्टर जायो, हम सेम रूल्स को रख ले इस टाइम भी, है ना, यही बात है ना। जाय बोलता है कि हमारी जो एकेडमी उन्होंने सब कुछ के लिए ध्यान दे दिया, मतलब सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, हमारी एकेडमी कंपटीशन के लिए वेट ही कर रही है एक तरह से। डीन बोलती है कि जो बीस्ट है इस टाइम वो भी मैच को देखने के लिए आ रहे हैं। जाय बोलता है अच्छा, हम बीस्ट के साथ भी फाइट करेंगे। फिर जाय बोलते हैं जॉनी ध्यान से सुनो, हर बार एक ऑप्शनल राउंड होता है कंपटीशन में जिसे बीस्ट फाइट बोला जाता है। जॉनी बोलता है कि इस राउंड में कैसे, मतलब होता है कुछ। जाय बोलता है कि अगर तुम रिकॉर्ड को तोड़ दोगे तो तुम्हें एक साउल बोन मिलेगी, रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद हर जीत के बाद तुम्हें एक साउल बोन मिलेगी। जब तुम एक बीस्ट को डिफीट करोगे तो दूसरा बीस्ट उसे रिप्लेस कर लेगा और वो तुम्हारा नेक्स्ट ओपोनेंट बन जाएगा। डीन बोलती है कि कोई इंटरवल नहीं होंगे मैचेस के बीच में, जब कोई हारेगा तो दूसरा जल्दी से आ जाएगा। करंट रिकॉर्ड 33 मैचेस का है, किसी ने भी इसे 170 ईयर्स में तोड़ा नहीं है। क्वानली बोलते हैं एक साउल बोन, चलो रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। मैंक्विन बोलते तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा आसान है। क्वानली बोलते हैं कि हम देख ही सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। वाइस्टीन बोलता है कि रिकॉर्ड को तोड़ना इतने आसान नहीं होता है, जितना ज्यादा मैचेस को तुम जीतोगे उतने ज्यादा ओपोनेंट हाई लेवल के आएंगे। वहां पे 80 और 90,000 के साउल बीस्ट भी होंगे इतनी एज के। जाय बोलता है कि हम देखेंगे ही जेंटलमैन, शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। जॉनी सोच रहा था कि राइट डिसीजन था सैनलुए में आने के लिए, हम डेफिनेटली कुछ पाएंगे इस ट्रिप में। वो फिर ऐसे मूव करते जा रहे होते वेल अपनी लोकेशन की तरफ। डीन बोलती कि चलो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देती हूँ सैनलू के बारे में। जो सैनलू सिटी है उसे सैनलू किंगडम भी बोला जाता है। ये जो प्लेस है वहाँ पे एनिमल्स और ह्यूमन साथ में रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं है हमारे प्लेनेट में। जॉनी बोलता है कि जुजू देखो कुछ ज्यादा बीस्ट है यहाँ पे, वो आगे बीस्ट की तरफ देख रहे होते हैं। वाइस्टीन बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पीड एनिमल्स हैं और वो गोड नहीं बन सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा स्पीड एनिमल्स है जो गोड नहीं बन सकते, तो वो सैनलू में आगे कल्टिवेट करने के लिए वो यही होप कर रहे कि वो ह्यूमन बॉडीज को पा पाए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाए गोड्स बनने की। ये इसलिए क्योंकि साउल बीस्ट सक्सेसफुल हुए थे इस तरीके से। यहाँ पे एल्फ स्टार में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। जॉनी बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जो बीस्ट है जो गोड बन सकते हैं वो इस प्लेनेट में है और बने हैं। डीन बोलता है वाइस डीन कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, सैनलू के पास 2 बीस्ट किंग है, वो दोनों गोड लेवल पे हैं। जीजी बोलती है वेल बाइजुजू की स्पिरिट कि वो दोनों सक्सीड इसीलिए हुए क्योंकि वो किंग के अच्छे फ्रेंड्स थे। जॉनी बोलता है जीजी बोलती है कि वो दोबारा रिबॉर्न हुए और वो अदर बीस्ट की तरह नहीं है। जैसे इन्होंने बोला हम सब फेल हो गए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी, हम कंप्लीटली होपलेस थे। फिर उसके बाद हमें तुम मिल गए, है ना, तो हमने डिसाइड कर दिया गिव अप करने के लिए। जॉनी बोलता अच्छा ऐसी बात है। बाइजुजू हैरान होते क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा होता कुछ भी, उस जॉनी से बात कर रही होती है जीजी। फिर जॉनी कल्टिवेट कर रहा होता है, लाइफ एनर्जी उसके आसपास होती है। जॉनी सोच रहे थे जो लाइफ एनर्जी यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीन बोलती है जो लिटिल बच्चा है तो कुछ ज्यादा सेंसिटिव है ना वाइटैलिटी से। जाय बोलते जॉनी के पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वाइटैलिटी से और ये मेंबर है फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ का। बस डीन बोलते तो अमेजिंग है, जो कनेक्शन है वाइटैलिटी के लिए वो तो रेयर होता है, इसका नाम क्या है। जाय बोलता है इसका नाम लांस जॉनी हुआ है। डीन ऐसे बोल रही होती कि जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वो स्पेशल होते हैं, हम हार्मनी के हम वैल्यू करते हैं नेचर के बीच में दोस्ती के लिए एक तरह से, हम मैजिक वेपन्स को यूज नहीं करते हैं। वो फिर पहुंच जाते हैं। डीन बोलते हैं पहुंच गए सब बाहर निकलो, तो एक पर्सन वहां पे आ जाता है, वो बोलता है हेलो, इंट्रोडक्शन देती है डीन और बोलती कि लिन मो हुआ है हेडमास्टर ये हमारे इंस्टीट्यूट का। मैंक्विन बोलती है तो कुछ ज्यादा हैंडसम है। क्वानली रोक रहा होता है मैंक्विन को और बोलता है मैंक्विन रुक जाओ। जॉनी वहां पे होता है
हेडमास्टर वहां पे आ जाता है उसके पास और बोलता है कि तुम पक्का लांजानी हो गया है ना। जॉनी बोलता है हाँ मास्टर लिन। हेडमास्टर बोलते तुम्हें इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, हम फैमिली है। जॉनी कंफ्यूज होता है। हेडमास्टर बोलता है हम बाद में बात करेंगे, चलो मैं कुछ खाने के लिए लेके जाता हूँ तुम्हें। फिर ऐसे खाना खुना खा के जॉनी लेटा होता है और सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा फूल लूँ, ये प्लेस कुछ ज्यादा वंडरफुल है, यहाँ पे मैं वेकेशन को स्पेंड कर सकता हूँ और वो ज्यादा ग्रेट होगा। अगर हमारे पास फ्री टाइम होगा तो हम शायद फ्यूचर में यहाँ पे आए और खेल लें। तभी कोई जॉनी को बोलता है, आवाज लगाता है। जॉनी बोल रहा था जॉनी बाहर आओ जरा सा। जॉनी सोच रहा था हेडमास्टर लिन हुआ बाहर होता है। लिन ही बोलेंगे, बहुत अजीब लग रहा है इसका नाम बोलना। जॉनी सोच रहा था चाहता है कि मेरे से बात करना। जॉनी बाहर जाते और बोलते मास्टर लिन क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? लिन बोलता है कि चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ अच्छा सा, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम ज्यादा सोचोगे इसके बारे में, बस ज्यादा मैं सोच रहा हूँ तो मेरे को ब्रदर बोल सकते हो। जॉनी बोलते मास्टर लिन हम जा कहाँ पे रहे हैं? लिन बोलते कि मास्टर शू के काफी सारे स्टूडेंट्स है, कुछ अलाइव है और मैं ओल्डेस्ट उनमें से। जॉनी बोलते बिग ब्रदर। लिन बोलते कि रिलैक्स हो जाओ, मेरे को फॉलो करो। जॉनी बोलता ठीक है। वैसे जा रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे थे इतना फास्ट क्यों चला हुआ है। वो आगे मूव कर रहे तो वो एक प्लेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल ज्यादा डार्कनेस होती है। वहाँ पे एक बैट भी लटका होता है। जॉनी बोलते ब्रदर हम जा कहाँ पे नहीं है। लिन ऐसे मूव करता जा रहा होता है बिना जवाब दिए। फिर वो पीछे देखता है। जॉनी ऐसे कांपता, शायद वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। लिन और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला है ना कि कुछ है, कुछ ग्रेट चीज है ब्रदर। भले क्यों क्रीप आउट कर रहा है जॉनी को एक तरह से। जॉनी बोलते ब्रदर क्या बात कर रहे हो तुम? जॉनी की रिंग ग्लो कर रही होती, शायद इसने रिंग देख ली है लिन ने। लिन बोलते कि तुम रिंग ऑफ फेट को डाला है तुमने तो तुम हायर हो गए जिसे चूज किया गया है, पर तुम सच्ची मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या पावर पोजेस करता है फ्रेटर्निटी का लीडर? जॉनी बोलते कि मैं मेंबर ऑफ फ्रेटर्निटी का। मास्टर शू ने मेरे को कभी भी इस चीज के बारे में नहीं बताया। लिन बोलते कि तुम फ्यूचर लीडर ऑफ फ्रेटर्निटी के, जो कि कंट्रोल करेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ को। तुम हाईली रिस्पेक्टेड हो जिसे फेडरेशन रिस्पेक्ट करती है, और तुम वाइस लीडर बन जाओगे सी गॉड्स के। तुम्हारी लाइफ एटर्नल ट्री के साथ जोड़ दी जाएगी और तुम्हारे पास हाईएस्ट पोजीशन होगी फेडरेशन में। जॉनी बोलता लीडर मैं वो नहीं कर सकता अपनी एबिलिटी की वजह से, मतलब मेरी एबिलिटी नहीं है इतनी। लिन बोलता है कि ये बात नहीं कि तुम कर सकती हो या नहीं कर सकती हो, तुम्हें चूज कर लिया गया है और अगर वो हमारे पास नहीं रहेगा तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे फ्रेटर्निटी के लिए। तुम काफी सारे मटेरियल्स को पाओगे और ऊपर से और प्रेशर गिरेगा तुम्हारे सर के ऊपर। क्या तुम प्रिपेयर हो? जॉनी चुप होता है और फिर रिंग की तरफ देखता है। लिन देख रहा होता है रिंग की तरफ। जॉनी बोलता है ऑनेस्टली मैं रेडी नहीं हूँ चीजों के लिए, और बात यह है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि मास्टर शू ने क्यों डिसाइड किया अपनी लेगेसी को मेरे को देने के लिए। लिन बोलते कि मुझे रिंग को दे दो। जो फ्रेटर्निटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी है, तुम जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा। ऑफ कोर्स एक तुम्हारी तरफ बच्चा इसे हैंडल नहीं कर सकता है, मुझे रिंग दे दो। जॉनी बोलता है अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो मास्टर शू तुम्हें लीडर बनने देंगे। लिन बोलता है ये मैटर नहीं करता है, अगर मेरे पास रिंग ऑफ फेट होगी तो फ्रेटर्निटी के पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं होगी। जॉनी को ऐसे इफेक्ट ही डाल रहा होता है, एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लिन बोलता तुम मेरे को चैलेंज करना चाहते हो, बेवकूफी मत करो। जॉनी बोलता है कि मेरे को एडमिट करना चाहिए कि जो भी तुमने बोला सच है, पर मास्टर शू ने रिंग मुझे दी है। अगर तुम मास्टर शू नहीं हो और तुम मेरे से रिंग लेना चाहते हो तो तुम वो मेरी डेड बॉडी से ले सकते हो। वो अटैक करने के लिए, एक तरह से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉनी बोलता है और मुझे एक चीज और रिमाइंड करने दो, मैं यहाँ पे शर्क एकेडमी के बिहाफ में हूँ, जो भी तुम करोगे तुम सच को नहीं छुपा सकते हो। लिन बोलता है तो क्या हुआ? ये फेडरेशन के सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ठीक है? तुम क्या सोच रहे हो कि मेरी रूफ नहीं है और यहाँ पे मैं रूल्स नहीं बना सकता हूँ? क्या ट्रुथ होगा? क्या मतलब हो गई क्या? तुम खत्म हो जाओगे यहाँ पे तो कौन जिंदा करेगा तुम्हें? जॉनी बोलते कि मास्टर शू ने मुझे रिंग दी है, मेरे को ये प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी मेरे को। मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि जो पूरा शैनलू है वो तुम्हारा है। यिन बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है, ट्राई करो। जॉनी सोच रहा था ये शायद टॉप डूलो मास्टर है या फिर गॉड लेवल मास्टर भी हो सकता है। मेरे को सिर्फ मैसेज सेंड करना है ताकि कोई नोटिस करे कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में हूँ। हाँ डीटीएन ये वो अकेला जो मेरी यहाँ पे हेल्प कर सकता है अभी। जॉनी बोलता है डीटीएन जाग जाओ, डीटीएन प्लीज जाग जाओ। डीटीएन अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो हम दोनों मर जाएंगे। यिन आगे की तरफ देख रहा होता है। जॉनी बोलता है कि डीटीएन क्या कर रहे हो? तो मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था। तभी जॉनी की पहले एक एबिलिटी अपेयर हो जाती है, रेलम ऑफ गोल्डन ड्रैगन फ्यूरी। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं तो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक मैनिपुलेटिव स्किल है। जॉनी गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज कर लेता है पर पूरी शांति होती है, कुछ नहीं होता। जॉनी सोच रहा था मेरे रोर की वजह से जरा भी साउंड नहीं, ये हो क्या रहा है? इन बोलते मैं तुम्हें बोला नहीं यूजलेस है। वो वेल जॉनी को ड्राई रहा होता है एक तरह से। जॉनी सोच रहा होता है अगर मेरी स्पीड मेरी हेल्प नहीं करेगी तो मैं खुद की हेल्प करूंगा। तो अपने हाथ पे अपने वेपन को निकाल लेता है वेल हेल्प ब्रेड को और एक स्लैश करता है इनकी तरफ। इन सोच रहा होता है क्या ये हेल्प के लिए मांग रहा है? जॉनी ने वेल ऊपर की तरफ स्लैश किया होता है एक सिग्नल को सेंड करने के लिए। इन तभी ऊपर की तरफ जाता है जल्दी से और उस हेल्प को पकड़ लेता है। वो जो हेल्प होता है वो उसके हाथ में इफेक्ट ला रहा होता है। इन बोलता है ये क्या है? जॉनी जल्दी से पीछे की तरफ जा रहा होता है। जो हेल्प होता है वो जल्दी से नीचे जाता है और जॉनी के हाथ मतलब जॉनी के पास जा रहा होता है। लिन मतलब इनके हाथ में कट पड़ जाता है। इन बोलते तुमने बहुत अच्छा किया है। वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है।
जॉनी सोचे तो मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक जगह सुन हो जाता है। इन उसके पास जा रहा होता है, बिल्कुल जॉनी के पास पहुंच जाता है। जॉनी बोलता है मास्टर ज़ायो डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं इस प्लेस की वाइटैलिटी को, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। और मैंने मैसेज भी लेफ्ट रखा था, मतलब छोड़ दिया था रूम में। सब कुछ इसे जाने दो, मतलब मेरे को यहाँ से जाने दो वरना कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा। जॉनी का स्पेयर वापस उसके पास आ जाता है, रिंग में घुस जाता है। इन बोलता है इतना बुरा नहीं है, तुमको ज्यादा ब्रेव और स्मार्ट हो, ये रानी की बात नहीं, उन्होंने तुम्हें चूज किया। जॉनी हैरान होता है। इन बोलता है कि तुम्हारा जो आर्टिफैक्ट है वो भी अनमैच्ड है, पर इसे ज्यादा यूज मत करना, अगर कोई और होता मेरे अलावा तो वो सीरियसली इंजर हो जाते उससे। जॉनी बोलता है क्या क्या बोल रहे तुम। तभी कोई जॉनी को आवाज डालता है। वो बोलता है जॉनी तुम कहाँ पे हो। जॉनी सोच रहे हो तो मास्टर ज़ायो। जॉनी आगे की तरफ देखता है। इन बोलता है मास्टर ज़ायो। तभी मास्टर ज़ायो वाले अपने बैटल आर्मर को डाल के आ रहा होता है। बोलते लान जॉनी क्या तुम ठीक हो। ज़ायो वहाँ पे आ जाते और बोलते मास्टर लिन जॉनी तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। इन बोलते मास्टर ज़ायो मैं मेंबर हूँ फ्रेटर्निटी का खुद ही, इसका मतलब मैं जॉनी का ब्रदर हूँ। इनक्रेडिबल है कि हम यहाँ पे मिले दोनों, मैं इससे सिर्फ मिलना चाहता था और एक छोटा सा टेस्ट करना चाहता था इसके साथ। ज़ायो देख रहा था जॉनी की तरफ और बोलता है कि हाँ मास्टर ज़ायो तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो आर्मर में। लिन हंसता बोलता मास्टर ज़ायो अगर तुम आए नहीं होते यहाँ पे तो यहाँ पे जो ये छोटा भाई है मेरा, ये मेरे को माफ नहीं करता मेरी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए। शूला वहाँ पे आ जाता और बोलता है मैं तुम्हें बोला था ना इतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत ही करनी थी एक्टिंग तुम्हें। सॉनी बोलता मास्टर लिन तुम दोनों मेरे को टेस्ट कर रहे थे। शूला बोलता है बेवकूफ बच्चे, अगर तुम लीडर बनना चाहते हो फ्रेटर्निटी के तो तुम्हें स्पोर्ट तो चाहिए पहले, तो तुम्हें हिम्मत तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। लिन बोलते ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे, मतलब तुम ज्यादा अच्छे हो उससे भी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो गाइस एपिसोड नंबर 110 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताया अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।